गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज कुछ वाटर के बारे में हम बात कर लें। हो सकता है ये मेरी वीडियो आपको आज अच्छी लगे, और अगर अच्छी लगे तो इसको ज़रूर लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। स्टूडेंट्स, वाटर के बारे में जाते हैं। वाटर कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। H2 वाटर का जो फॉर्मूला होता है H2। देन वाटर इज़ अ थ्री फेजेस वन कंपोनेंट सिस्टम। वाटर जो है वो एक कंपोनेंट है और थ्री फेजेस होती हैं, मतलब तीनों: सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, ओके। सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में डिस्टेंस नेग्लिजिबल होता है, बहुत कम होता है, होता ही नहीं है या बहुत कम होता है। लेकिन जैसे जैसे हम सॉलिड को अगर हम हीट करेंगे, आइस को, तो वो क्या करेंगे, वो मेल्ट होने लगेगा, पिघलने लगेगा। ठीक है, उनके बीच में जो बॉन्डिंग होगी वो टूटने लगेगा, तो पार्टिकल्स दूर होने लगेंगे। तो लिक्विड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो दूर दूर हो जाते हैं। ठीक है, और आपका फिर और अगर हम इसको हीट करते हैं तो वो वेपराइज हो जाते हैं, गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो वाटर, लेकिन तीनों में, चाहे वो सॉलिड हो, आइस हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो आपका गैस हो, ठीक है, वेपर फेज में हो, तो तीनों जो हैं उनका फॉर्मूला सेम होता है। देखिए, आप देख सकते हैं, ये सॉलिड है, ये आइस क्यूब्स है मेरे पास, देख रहे हैं आप। ठीक है, तो ये वाटर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे इसका फ्रीजिंग पॉइंट है, और मेल्टिंग पॉइंट भी 0 डिग्री सेल्सियस होता है। और ये आप देख रहे हैं मेरे ग्लास है, इसमें पानी है, ठीक है, वाटर है, तो ये लिक्विड स्टेट में है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आइस में जो पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस है, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस जो है वो बहुत कम है, ना के बराबर, नेग्लिजिबल है। ठीक है, और ये आप देखें यहाँ पे डिस्टेंस दूर हो गया, डिस्टेंस बढ़ गया, तो ये लिक्विड स्टेट में चेंज हो गया। ठीक है, और अगर मैं इसको वाटर को जो है वो हीट करने रख दूँ, बर्नर पर रख दूँ, तो ये वाटर जो होगा वेपराइज होने लगेगा। आप देखें भाप निकलने लगेंगी, तो जो भाप निकलेंगे दैट इज़ द वो उसकी जो है वो वेपर फेज है। तो वाटर, लेकिन तीनों कंडीशंस में वाटर जो है उसका जो फॉर्मूला है, चाहे वो सॉलिड फॉर्म में हो, चाहे वो आपका लिक्विड फॉर्म में हो, चाहे वो आपका गैसेस फॉर्म में हो, तीनों का जो फॉर्मूला होता है वो सेम होता है। ठीक है, आपको देखिए मैं दिखा सकता हूँ कि अगर इसको हम, अगर वाटर को हम देखिए हीट करेंगे, जस्ट आप देखेंगे, जस्ट सिंपल, देखिए वाटर को मैंने इंडक्शन के ऊपर रखा हुआ है। आप देखें, आप ये आप देखें तो कुछ टाइम बाद ये प्राइस होने लगेगा। तो आप देख रहे हैं हाथ में जो है मेरी आइस है, देखिए अब ये जैसे जैसे रूम टेम्परेचर पे है तो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है ये, तो क्या हो रहा है, देखिए अब ये मेल्ट होना शुरू हो गया, पिघलने लगा बर्फ। ठीक है, और उसके बाद ये लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, और अब ये आप देखेंगे कुछ ही देर में ये जो है वो वेपर में फेज में चेंज हो जाएगा। तो वाटर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस उसका फ्रीजिंग पॉइंट है, एंड उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी 0 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो आप देखें, बहुत देखिए, ये देखिए, आप देख रहे हैं, ये देखें वेपर्स आपको दिख रहे होंगे, बस। तो यह देखें, ये वेपर फेज़ है। तो वेपर फेज़ में आप देख रहे हैं ये वाटर जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होना स्टार्ट हो गया। तो स्टूडेंट्स, ये वाटर की जो है आप देखें केमिस्ट्री है। तो वाटर इज़ अ वन component and three phases, that is solid, liquid and gas. In solid, the particle distance between between two particles is negligible. In liquid phase distance बढ़ जाता है, as the temperature increases, temperature बढ़ेगा तो distance between the particles increases, एंड अगर हम उसको हीट करेंगे तो वो वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दिस इज़ द वाटर H2O, वन कंपोनेंट एंड थ्री फेजेस। तो आपको मैंने तीनों फेज दिखाई वाटर की, और यही रीज़न है क्योंकि वाटर में जो सॉलिड में होता है वो उनके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो बहुत ना के बराबर, नेग्लिजिबल होता है, इसलिए वाटर का डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो ये आपकी वाटर के बारे में जानिए। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है, तो ये मेरा चैनल है, आप देख रहे हैं पीछे, ये इस मेरे चैनल को उबैद केमिस्ट्री, ठीक है, आप इसको ज़रूर इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और ऐसी मैं जनरल इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिकल के साथ आपको देता रहूँगा। ओके स्टूडेंट्स, ऑल